त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। इससे पहले जो है पिछली वीडियो में आपको बताया गया था ये सब कोण का मान, पाइथागोरस प्रमेय में कोण का, लंब का, आधार का मान कैसे निकलता है। लंब में आधार ये कोण है। फिर अब कल समझाए थे हम लाल बटा कक का। पहला होता है साइन, तो साइन हो जाएगा लंब बटा कोण। दूसरा होता है आधार कॉस, तो आधार बटा कोण। तीसरा होता है टेन, तो लंब बटा आधार। तो ये अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि जब याद हो जाएगा तो हम लोग आसानी से जो है 8.1 बना लेंगे लोग। अब ध्यान देते हैं, प्रश्न ये लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। पहले हम लोग त्रिभुज ABC बनाते हैं। B समकोण का मतलब B 90 का होगा। यहाँ बनाएंगे लोग। AB बराबर लिखा है 24 सेंटीमीटर, ये वाला AB लिखा है, इसका मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। आगे BC लिखा है 7 सेंटीमीटर, तो BC ये दिया है तो इसको मान लेंगे हम लोग 7 सेंटीमीटर। इसका मान AC नहीं दिया है तो हम लोग AC का मान निकालेंगे लोग। तो इस वाले को AB, इस वाले को बोला जाता है लंब। क्या बोला जाता है? लंब। जो ऊपर नीचे है उसको बोलेंगे लोग लंब। जो ये है इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलते हैं लोग? आधार। ठीक है। इस वाले को बोलते हैं हम लोग कोण। इस वाले को बोलेंगे लोग कोण। यानी लंब का मान, आधार का मान दे दिया है, कोण का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए उसको कैसे हल करते हैं लोग। सबसे पहले जो है फिगर में जो दिया है उसको लिखेंगे लोग। सबसे पहले त्रिभुज ABC बना है तो लिखेंगे लोग त्रिभुज ABC बना है जिसमें ये B हम लोग का समकोण कह रहा है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है। आगे AB का मान दिया है 24, तो AB बराबर लिख देंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। और BC मान दिया है हम लोग का 7 सेंटीमीटर। किसका मान? AC का मान पूछ रहा है तो AC बराबर यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले जो दिया उसको बनाएंगे लोग। त्रिभुज ABC लिखा जाएगा। B समकोण है यानी B बराबर लिख देंगे 90 डिग्री। AB का मान दिया 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया 7 सेंटीमीटर। AC का मान निकालेंगे लोग। तो AC का मान निकालने के लिए कल पाइथागोरस प्रमेय एक बताया गया था। AC का मतलब एक कोण वाला त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ऐसे ही बन सकता है और त्रिभुज ऐसे ही बन सकता है। हमेशा जो है कोण के सामने, ये समकोण के सामने वाला कोण होता है। तो कोण का मान निकालने के लिए क्या होगा? कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पहले यहाँ लिखेंगे लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम लोग का मेन फार्मूला होता है। इस पे हम लोग बनाएंगे लोग। देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण स्क्वायर लंब। लंब का मान दे दिया है 24, तो 24 के स्क्वायर कर लेंगे लोग। फिर दिया आधार, आधार दिया 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे लोग। कोण स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर मतलब 24 को 24 दो बार लिख कितना करेंगे लोग। तो हो जाएगा 576 प्लस 7 के स्क्वायर करेंगे, 7 को दो बार लिखे गुणा करेंगे लोग, तो 7 7 49। तो कोण स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 625। स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में होगा। कोण बराबर रूट में 625। 625 किस स्क्वायर होता है? 25 का। तो कोण का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। यानी देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है। लंब का मान दिया था, आधार का मान भी दिया था, कोण का मान पूछ रहा था। तो कोण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान दे दिया 24, आधार का मान दे दिया 7। 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। दोनों को जोड़ेंगे 625। स्क्वायर है इधर आएगा रूट में हो जाएगा। रूट में 625 किसका वर्ग होता है? 25 का, तो रूट से बाहर हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 25। कोण का मान हो जाएगा 25। अब आगे हम लोग हल करना है पहला। इसमें लिखा है पहला
साइन ए, साइन ए क्या होता है हम लोग का लंब बटा कोण, ठीक है। दूसरा होता है कॉस ए, कॉस होता है आधार बटा कोण, ठीक है। तो देखेंगे सवाल में साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, साइन सी कॉस सी लिखा हुआ है। जब ए और सी ऐसे दो कोण दे दे, ऐसे दो दे तो हमको मालूम है लंब या आधार है कोण है, लेकिन अगर यहाँ पे ए आ जाए तो ए के सामने वाले को यहाँ एंगल मान लेंगे लोग, ए के सामने वाले को लंब मानेंगे। ये आधार है, लेकिन सिर्फ इस सवाल के लिए ए के सामने वाला ये हो जाएगा हम लोग का लंब। तो लंब कितना हो जाएगा 7, कोण हमेशा रहेगा 25, 7/25। ऐसे ही कॉस होता है आधार बटा कोण, ए दिया है तो ए के सामने वाला ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार। इस सवाल के लिए लंब लंब नहीं मानेंगे, आधार आधार नहीं मानेंगे। तो आधार होता है कॉस होता है आधार बटा कोण, तो आधार ये हो जाएगा हम लोग का 24, ध्यान देंगे 24, कोण हो जाएगा हम लोग का 25, ठीक है। ए दिया है तो ए के सामने वाले को हमेशा ध्यान रखना है, ए के सामने वाला लंब बोला जाता है। ये तो मेन होता है, लेकिन इस सवाल के लिए अलग रूल है। इसमें का दूसरा दिया हम लोग का साइन सी, साइन फिर होता है लंब बटा कोण, कॉस सी, कॉस होता है आधार बटा कोण। देखेंगे तो साइन सी, सी ये दिया है, इसके सामने वाला लंब ये होगा, ये आधार होगा। तो साइन लंब दिया हम लोग का 24, कोण दे दिया है 25, तो 24 बटा लिख देंगे 25। कॉस सी आधार बटा कोण, तो सी के लिए लंब है तो ये हम लोग का आधार हो जाएगा, आधार दे दिया 7, कोण दे दिया है 25। बस इस सवाल के लिए ए के सामने वाला लंब, सी के सामने वाला लंब ऐसे बनाएंगे लोग, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसे पहले से चित्र बना दिया है पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू जो हम लोग का समकोण है, क्यू क्या है यहाँ पे समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री है। यहाँ पे जो ऊपर नीचे है इसको बोलेंगे लंब, तो लंब का मान दे दिया हम लोग का 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि लंब का मान दे दिया 12 सेंटीमीटर, और इसको बोलेंगे कि समकोण के सामने वाले कोण, तो कोण का मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर। किसका मान नहीं दिया है, तो इसको बोलेंगे आधार यानी क्यू आर, क्यू आर मतलब आधार का मान नहीं दिया, इसको निकालना है। सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, तो क्या पी क्यू आर, तो पी क्यू आर बना है जिसमें क्यू 90 का है ना, तो यहाँ कोण क्यू बराबर लिख देंगे 90 डिग्री, और पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू का मान दे दिया 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान दे दिया है, पी आर का मान दे दिया हम लोग का 13 सेंटीमीटर। किसका मान, क्यू आर का मान पूछ रहा है, क्यू आर का मान कर देंगे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले बताए थे ये हमारा लंब है, ये आधार है, सॉरी ये लंब है, ये आधार है, कोण दिया है। लंब निकालने के लिए बताया गया था पाइथागोरस पर में, लंब क्या होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, बताया गया था। देखते हैं फिर यहाँ लिखेंगे लो पाइथागोरस प्रमेय, आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होता फार्मूला आधार निकालने का। तो यहाँ लिख देंगे आधार स्क्वायर बराबर कोण, कोण का मान दे दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस लंब दे दिया है 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे लोग। तो आधार स्क्वायर बराबर कोण, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, आधार स्क्वायर बराबर घटाएंगे लो तो हो जाएगा हम लोग का 25। स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखे गुणा करना होता है, 13 में 13 से गुणा करेंगे 69, 12 में 12 से गुणा करेंगे 144, घटाएंगे तो हो जाएगा 25।
यहाँ स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में, तो आधार बराबर रूट में हो जाएगा ये 25। 25 किसका और होता है 5 का, तो आधार का मान कितना आ गया 5, यानी इसका मान आ गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हमको देखिए किसका मान निकालना है। पहले यहाँ लिखा है tan p माइनस cot r, तो पहले यहाँ लिखते हैं tan p, तो tan का क्या लिखवाया गया था, tan क्या होता है लंब बटा आधार, लाल बटा काका से लंब बटा आधार, तो tan हो जाएगा लंब बटा आधार, तो यहाँ लिख देंगे लो लंब बटा आधार। इसमें देखेंगे लो तो tan p दिया है p, तो p के सामने वाला ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कोण होगा, तो p के सामने वाला का लंब क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 माइनस, जब ये सामने लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आगे लिखा है cot r, ये लिखा है cot r, तो यहाँ पे cot r, cot देखिए क्या होता है tan होता है लंब बटा आधार, इसका उल्टा होता है cot, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, तो आधार कितना इसका आधार बटा लंब r, और यहाँ पे r आ गया, r ये है, तो r के सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार हम लोग का हो गया 5, लंब क्या हो जाएगा 12। यानी कि देखिए जब भी p और r दोनों आ जाए तो p के सामने वाले को लंब बनेंगे, तो tan p होता है लंब, tan होता है लंब बटा आधार, p के सामने वाला ये हो जाएगा लंब 5, आधार हो जाएगा 12। r दिया है तो cot होता है आधार बटा लंब, r दिया है तो r ये है, तो r के सामने वाला ये लंब होगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12। आगे हमको दिया है निकालना हमको tan p माइनस cot r, इसका मान निकालना है हमको, tan p का मान भी निकालना है कितना 5 बटा 12, माइनस cot का मान निकाला गया कितना 5 बटा 12, तो देखेंगे तो वही बात प्लस में वही बात माइनस में, इसको काट देंगे तो जीरो हो जाएगा, इसको लॉस लेकर हल करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, तो इसको यहीं पर हम लोग लिखते हैं जीरो। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग सब करेंगे लोग तीसरा प्रश्न लिखा है कि यदि साइन ए बराबर लिखा है 3/4, तो cos ए और tan ए का मान याद करना है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग बनाएंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं जो समकोण त्रिभुज हो, एक कोण कितने का हो 90 का हो। अब इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, देखिए सब जगह ए दिया हुआ है ना, तो इसमें सामने वाला मतलब नहीं है, तो यहाँ मान लेते हैं P, इसको मानते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। ठीक है, अब सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज PQR बना है जिसमें ये 90 का है, कोण Q बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पे हमको दिया गया है साइन ए, साइन देखिए क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं लाल बटा, साइन ए का मान दिया 3/4, तो लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं लाल बटा कक्का, पहला होता है साइन, तो साइन क्या होता है लंब बटा कोण, यानी कि ये हम लोग को साइन होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, यानी कि लंब का मान और कोण का मान दे दिया है। ठीक है, तो पहले मान लिखते हैं लोग, तो लंब, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसे कोण बोलेंगे। तो लंब का मान लिखते हैं 3, और कोण दे दिया ये 4। साइन ए होता है, साइन ए दिया 3/4, साइन होता है यहाँ पे लंब बटा कोण, पहला होता है साइन, तो लंब बटा कोण, तो लंब दे दिया है 3, तो इसके सामने वाला लगा देंगे 3, कोण दिया है 4, तो इसको लिख देंगे 4। क्या नहीं दिया है, तो ये PQ यानी कि
आधार इसमें हमको नहीं दिया है, तो आधार बनाएंगे लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना है। तो आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये तो हम लोग का मेन फार्मूला है, इससे मान निकालेंगे लोग। तो आधार स्क्वायर बराबर कोण का मान दे दिया, इसको बोलेंगे कोण, जो 90 के सामने है, जो 4 का स्क्वायर माइनस लंब दिया है 3 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। आधार स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट में 7, यानी 7 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये हम लोग किसका मान निकल गया, आधार का मान निकल गया। यहाँ पे आधार का मान लिख देंगे रूट में 7 लिख देंगे, ठीक है। अब हमको cos A और tan A का मान निकालना है। तो देखिए cos A का मान निकालना है, तो cos क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं। पहला होता है साइन, पहला हम लोग होता है साइन, ठीक है। दूसरा होता है cos, तीसरा होता है tan। तो पहला होता है साइन लंब बटा कोण, cos निकालना है तो आधार बटा कोण, इस आधार किस है कोण, तो आधार बटा कोण। तो इसमें देखते हैं, इस वाले में ये सामने उन देखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, ये कोण रहेगा। तो आधार दे दिया इसका, तो ये √7, तो लिख देंगे रूट में 7, आधार देंगे रूट में 7, कोण दे दिया है 4, लिख देंगे यहाँ पे कोण 4। आगे निकालना है tan A, तो tan क्या होता है, तीसरा होता है, तो tan है लंब बटा आधार, तो लिख देंगे लंब बटा आधार। तो लंब हमारा ये है 3 है, तो यहाँ कर लेंगे 3, आधार दे दिया है 7 √7, तो यहाँ देंगे रूट में 7, बस ये हमको मान निकालना है, बस ये हो गया। अब हम बनाएंगे लोग चौथा प्रश्न। लिखा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख देंगे 15 cot A बराबर 8, 15 यहाँ पे क्या कर रहा है गुणा, इधर क्या करेगा भाग, तो cot A बराबर हो जाएगा 8 बटा 15। अब हम लोग जो है पिछले वीडियो में बताए थे हम, ये पूरा tan का उल्टा होता है cot, और cot क्या होता है आधार बटा लंब। उसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका लिखवाए थे लाल बटा कक्का, पहला साइन, दूसरा cos, तीसरा tan। अब उल्टा करेंगे तो साइन का cosec, cos का sec, tan का cot, तो हमको cot दिया है, तो cot उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आधार बटा लंब। अब इसके लिए बनाएंगे लोग हम पहले एक समकोण बनाते हैं त्रिभुज, ये हम लोग का एक समकोण मान लेते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। कुछ भी मान, हम इसका नाम रख देंगे P Q R, ये 90 का है, तो 90 के सामने हमेशा कोण होता है। अब देखिए किसका किसका मान दिया है, आधार का मान दे दिया 8, मतलब इसका मान दे दिया हम लोग का 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। दे दिया लंब का मान 15, तो इसको लंब बोलेंगे, तो इसका मान लिख दिया हम लोग का 15। किसका मान नहीं दिया है इसमें, कोण का मान, तो कोण का मान निकालेंगे लोग। तो कोण का मान निकालने के लिए कल वही बताया गया था पिछले वीडियो में, कोण का मान निकालने के लिए कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हल करेंगे लोग, लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हमको लंब का मान दे दिया है, कोण का मान दे दिया है, सॉरी लंब का मान दे दिया है, आधार का मान दे दिया है, कोण का मान पूछ रहा है। तो कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया मेन फार्मूला। और इस मान रख हल करेंगे लोग, तो यहाँ लिख देंगे कोण स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान दे दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर, आधार दे दिया 8, तो 8 का स्क्वायर, कोण स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख के गुणा करना है, इसको 2 बार लिख के गुणा करना है। तो कोण स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9, 6 2 8, 289। अब ये किसका वर्ग होता है, तो पहले यहाँ पे स्क्वायर दे जाएगा रूट में, तो रूट में हो जाएगा 289। अब किसका वर्ग होता है, तो ये होता है हम लोग का 17 का वर्ग, तो कोण का मान कितना जाएगा 17, तैयारी देंगे हम लोग 17। ठीक है, लंब का मान दिया था, आधार का मान भी दिया था, कोण का मान नहीं दिया था। तो कोण का फार्मूला होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान 15, आधार का मान 8, स्क्वायर करेंगे 225, इसका 64 जोड़ेंगे 289, यदि स्क्वायर में आएगा तो रूट में, और ये किसका वर्ग होता है 17 का, ये हो गया। अब हमको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो देखिए साइन ए, इसमें सामने देखने की बात नहीं है, तो साइन क्या होता है लंब बटा कोण। अब देखते हैं फिगर में, तो ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा कोण है, लिख भी देते हैं और नहीं समझ में आ रहा तो लंब है, ये हम लोग का आधार है, और ये हमारा कोण है। ठीक है, तो साइन होता है लंब बटा कोण, लंब कितना दे दिया 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 बटा कोण दिया 17, तो 15 बटा 17, ये हो गया इसका आंसर। आगे लिखा दूसरा क्या निकालना सेक ए, तो देखिए सेक ए, सेक सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस होता है आधार बटा कोण, तो इसका उल्टा होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा कोण बटा आधार, यहाँ से तो हो जाएगा कोण बटा आधार। तो कोण दिया है कितना, इसमें कोण दिया है 17, आधार दिया है हम लोग नीचे वाला 8, तो ये होगा इसका आंसर। पांचवा प्रश्न दिया है, यदि सेक थीटा बराबर लिखा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा दिया है 13/12। ठीक है, 13/12 बताया गया है, फॉर्मूला बताया आप लोगों को लाल बटा कप का, लाल बटा कप का, इससे हम लोग सब याद कर सकते हैं। सेक दिया, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो बीच वाला कॉस होता है, तो कॉस होता है आधार बटा कोण, तो सेक क्या हो जाएगा कोण बटा आधार, ये बीच वाला कॉस होता है, ये कॉस बटा तो आधार बटा कोण, तो इसका उल्टा होता है सेक, तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कोण बटा आधार, यानी कि कोण बटा आधार, यानी कि कोण का मान दे दिया 13, आधार का मान दे दिया है 12। पहले बनाते हैं हम लोग त्रिभुज, त्रिभुज हम लोग ऐसे बना सकते हैं समकोण त्रिभुज, इसका नाम ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, ये हम लोग 90 एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का। कोण, कोण दे दिया है 13, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 13, आधार दे दिया है 12, इस वाले को आधार मानते हैं, तो आधार कर देंगे यहाँ पे 12। किसका मान नहीं दिया है, तो लंब का मान नहीं दिया है, तो इस लंब का मान निकालेंगे लोग। फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, तो आधार कर दिया है, लंब निकालना है, तो लंब का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो लंब निकालना है, तो लिख देंगे लंब स्क्वायर बराबर कोण, कोण का मान दे दिया है 13, तो लिख देंगे हम लोग 13 का स्क्वायर, आधार दे दिया है 12, तो लिख देंगे 12 का स्क्वायर,
तो लंब स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169। 12 का स्क्वायर 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144। तो लंब स्क्वायर बराबर घटाएंगे लो, 169 घटाएंगे 144 तो हो जाएगा 25। लंब लंब स्क्वायर दे दिया जाएगा तो रूट में, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट में 25। 25 किसका और होता है 5 का, तो लंब का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5। ठीक है, एक बार और देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में होता है तो कोण का मान दिया था, आधार का मान दिया था, लंब नहीं दिया था, तो लंब निकालेंगे तो लंब कैसे निकलेगा, लंब स्क्वायर बा कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब कोण दिया 13 का स्क्वायर करेंगे लो, फिर -12 का स्क्वायर तो 169 माइनस 144 घटाएंगे तो 25। आई स्क्वायर है इधर रूट में होगा, तो लंब का मान हो जाएगा 5। आगे हमको और निकालना है तो देखते हैं। अन्य सभी यानी टोटल 6 होता है। फल निकालते हैं साइन थीटा। तो पहला होता है साइन लंब बटा कोण, यानी देंगे लंब बटा कोण। तो लंब का मान दे दिया इसमें 5, अभी निकाले हैं 5। कोण का मान दे दिया है 13, तो 5 बटा 13। ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस पहला लंब दूसरा कॉस, कॉस क्या होगा आधार बटा कोण, तो आधार बटा कोण। फिगर में देखते हैं तो आधार नीचे वाला होता है, तो आधार दे दिया 12, कोण क्या होगा 13, तो 12 बटा 13। तीसरा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा, तो टेन तीसरा होता है लंब बटा आधार, तीसरा लंब टेन होता है तो हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब दिया इसमें कितना, ये 5, आधार दे दिया है 12, तो 5 बटा 12। अभी जो है 3 का मान निकला है। आगे साइन कोस टेन हो गया। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। तब साइन पहला होता है तो इसका उल्टा होता है कोसेक, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो कोण बटा लंब, कोण बटा लंब। तो कोण कितना दिया इसमें 13, लंब कितना दिया है 5, 13 बटा 5। दूसरा कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का मान दिया हुआ है, एक बार लिख देते हैं यहाँ सेक थीटा। सेक क्या होता है कोण बटा आधार, तो यहाँ पे कोण बटा लिख देंगे लो आधार। इसका मान दिया हुआ है, समझेंगे तो कोण दिया 13, आधार दिया है 12, तो हो जाएगा 13 बटा 12। अगला होता है टेन, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, तो हो जाएगा कॉट थीटा। टेन यही है लंब बटा आधार, तो उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब। आधार आधार दिया हम लोग का 12 और लंब दे दिया है 5, बस ये हो गया इसका मान।